करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा, 15 लाख। देश के इतिहास में पहली बार देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। की जनता करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में देती रही, मोदी जी विदेश में जाते रहे, आप जैसे गोदी मीडिया वाले दिखाते रहे मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। डंका तो पता नहीं, लंका जरूर लग गई हमारी। जनता के नौकर हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम जनता के नौकर हो। अगर इस देश की जनता तुम्हें वोट ना देना तो तुम बस में कंडक्टर बनने के लायक नहीं हो। सबसे पहली चीज तो ये कि, और सबसे पहला सवाल प्रशांत किशोर से ये कि उन पर बिहार की जनता कैसे और किस मुंह से भरोसा कर ले। कभी ये प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी जी के लिए काम किया करते थे, कभी ये प्रशांत किशोर अन्य दलों के लिए काम किया करते थे। और दूसरी बात ये, एक इंटरव्यू के दौरान जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि भैया आप अपने बच्चे की कसम खाइए कि आप जो है किसी और दल में नहीं जाएंगे, तो प्रशांत किशोर ने अपने बच्चे की कसम नहीं खाई। इससे पहले जो है तमाम और भी नेता हैं, ये नीतीश कुमार है जो कहता था मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, आज बीजेपी के साथ है। आप मुझे ये बताइए ना। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी चीज ये कि उन्होंने कहा कि पलायन रुक जाएगा। प्रशांत किशोर ने खुद इतने समय से विदेश में काम कर रहे हैं, बिहार में कितनी इंडस्ट्री लगाई, कितनी फैक्ट्री लगाई जो बिहार के अंदर प्रशांत किशोर की फैक्ट्री हो, जिसमें बिहार के नौजवानों को काम मिल रहा हो। पहला सवाल ये। दूसरी बात ये कि अब बिहार की जनता को समझने का समय है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ के नेता, यानी जिस तरीके से एनडीए के नेता किस तरीके से बिहार की जनता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक कार्यकर्ता, जब एक आम आदमी एनडीए के सांसद को फोन लगाता है, बिहार के सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को फोन लगाता है, तो वो उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए ही नहीं, पूरी बिहार की जनता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कहते हैं। और ये तक कह देते हैं कि जब वो कहता है कि मैंने आपको वोट दिया है, तो कहता है अगली बार मुझे वोट मत देना। तो आप ये सोच लीजिए कि आप लोगों ने बिहार के नेताओं को इतना सर पर चढ़ा रखा है कि नेता आपने इन्हें बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने बनाया, और ये आप ही के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं जो इतना थक गई है, जो कह रहे हैं कि मुझे रात में फोन मत करे करो। अबे तुम जनता के नौकर हो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम जनता के नौकर हो। अगर इस देश की जनता तुम्हें वोट ना देना तो तुम बस में कंडक्टर बनने के लायक नहीं हो। अनपढ़ जाहिल गवार कहीं के हैं और बिहार की जनता को गाली देते हो, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हो। और बड़ी बात यह है, ये बिहार की जनता अभी भी नहीं जाग रही। वहीं दूसरी ओर बिहार का एक और नेता है, ठीक है, जिसने बयान दिया है कि मोदी जी जो हैं वो 16-17 करोड़ रोजगार दे दिए हैं। अबे क्या चाय बेचने वाले को भी, पकौड़े तलने वाले को भी, इनको भी सब गिन लिया है क्या आपने? हैं? और जो देश छोड़ के गए हैं, वहां मोदी जी से 2 करोड़ का हिसाब नहीं दिया जा रहा, 2 करोड़ रोजगार का, जो झूठा जुमला मोदी जी दे के गए थे। ये 16-17 करोड़ रोजगार की बात कर रहा है। अगर 16-17 करोड़ रोजगार दे दिया गया है तो काहे इतने बिहार के बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भाई? बताइए ना आप मुझे। तो एक हद होती है झूठ बोलने की। भाजपा नेता सारी हदों को पार करके झूठ बोलने का काम करते हैं। और बड़ी बात यह है, इस देश का दुर्भाग्य यह है कि अगर विमान दुर्घटना हो जाए तो पायलट जिंदा, स्कूल की वो पायलट जिम्मेदार, स्कूल की छत गिर जाए तो टीचर जिम्मेदार। अब तो सरकार क्या कर रही है? सरकार किसी चीज की जिम्मेदारी लेगी या नहीं लेगी? देश में आतंकवादी घुस जाएं तो सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, देश के जवान शहीद हो जाएं, देश के लोगों की जान चली जाए तो देश का गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देता। बड़ी बेशर्मी की बात है। प्रधानमंत्री, जब भी कोई भी देश में घटना हो, प्रधानमंत्री देश में ही नहीं टिकते। कभी मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग में रहेंगे, कभी विदेश के दौरे पर रहेंगे। पहलगांव की घटना हुई तब मोदी जी घर में नहीं थी हमारे देश के, जब उससे पहले और घटना हुई तब मोदी जी विदेश की यात्रा पे थे। अरे प्रधानमंत्री हमारे देश का है या विदेश का प्रधानमंत्री है? और विदेश का प्रधानमंत्री है तो उसे विदेश छोड़ दो, भारत में क्यों रख रखा है? दूसरी बात ये, करोड़ों रुपया इनकी विदेश यात्रा पे खर्च कर दिया। जैसे एक ये होता है ना कि एक बाप अपने बच्चे की पढ़ाई पर लाखों करोड़ों रुपया लगा देता है, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा बेटा पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगा। सुनिए हैं, मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मैं उसी को बता रहा हूँ जो लाखों करोड़ रुपए एक बच्चे का पिताजी सोचता है कि भाई बच्चे पे पैसा खर्च कर दो, मेरा बच्चा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अधिकारी बन जाएगा। तो एक पिता अपने बच्चे पे पैसा खर्च करता रहता है। यही काम किया देश की जनता ने। देश की जनता करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में देती रही, मोदी जी विदेश में जाते रहे, आप जैसे गोदी मीडिया वाले दिखाते रहे मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। डंका तो पता नहीं,
लंका जरूर लग गई हमारी। जब बात आई विदेश में ताकत दिखाने की, तब पता नहीं कहां गए मोदी जी की विदेशी वो चाणक्य नीति। ट्रंप 25% टैरिफ हमारे ऊपर ठोक गया। और बड़ी बात यह है, ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया और यहां पर मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है कि मॉक ड्रिल कैसे होता है ये आप देख लीजिए। ध्यान भटकाने के लिए मीडिया का बस नहीं चलता। डायरेक्ट प्रधानमंत्री का, गोदी मीडिया का कह रहा हूं मैं, देश की मीडिया का नहीं कह रहा, और भी तमाम सच्चे पत्रकार भी हैं। गोदी मीडिया का बस नहीं चलता, देश के प्रधानमंत्री का जूता निकाल के डायरेक्ट चाट के साफ कर दें। इस तरीके की हद कर दी। अरे देश का इतना बड़ा मुद्दा, सुन लीजिए, देश का इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है। एक बीजेपी का नेता समोसे पर चर्चा कर रहा है, एक बीजेपी का नेता बोल रहा है 16-17 करोड़ मोदी ने रोजगार दे दिया। कहां है 16-17 करोड़ रोजगार? मुझे आप ये बताइए ना। तो कह तो रहे बिहार में जिता दो बहुमत के साथ, इस पर रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेंगे। 20 साल से इनकी सरकार है, 20 साल से कितना रोजगार दे दिया है? गठबंधन में। मुझे आप ये बता दो, यूपी में तो गठबंधन में नहीं है, हरियाणा में तो गठबंधन में नहीं है, राजस्थान में तो गठबंधन में नहीं है, मध्य प्रदेश में तो गठबंधन में नहीं है। वहां के नौजवान को कितना रोजगार दे दिया? मुझे ये बता दो ना, वहां के नौजवान को कितना रोजगार दे दिया जो आप बिहार में कह रहे हो कि हमें गठबंधन में नहीं लाओगे तो हम आपको रोजगार दे देंगे। और गठबंधन में दूसरी बात ये, आप मुझे ये बताइए ना, बिहार के अंदर जैसे तमाम जगह प्रधानमंत्री जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमने यहां बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट देंगे, हम यहां रेलवे का प्रोजेक्ट देंगे, इतने करोड़ रोजगार देंगे, बिहार में क्यों नहीं कहते? बिहार में कितना रोजगार मिला? मुझे सवाल का जवाब दीजिए, बताइए ना कितना रोजगार मिला? पीके कह रहे हैं ना हमें मौका दो, हम देंगे रोजगार। अरे भैया, जो सत्ता में है जब वो नहीं दे पा रहा। दूसरी बात ये है, जो सेंटर में बैठा है, और बड़ी बात ये, एक प्रोजेक्ट आता है ग्रीन सिटी का, ग्रीन सिटी का एक प्रोजेक्ट आता है जिसमें आपको लगभग सब स्टेट का नाम मिलेगा। बिहार का मुख्यमंत्री इतना बेशर्म है कि बिहार को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता। उसने ग्रीन सिटी के प्रोजेक्ट में नाम ही नहीं दिया बिहार के किसी भी उसका जिस क्षेत्र का। आप मुझे ये बताइए। दूसरी बात ये, बिहार के लोग आपको बिहार में ही नहीं नजर आएंगे, पूरे देश के कोने कोने में नजर आएंगे। इतने बेशर्म बिहार के नेता हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री इतने बेशर्म हैं ये कि बिहार के लोग, नौजवान हर जगह रोजगार करने जाते हैं, उनके रोजगार पे कोई चर्चा नहीं, उनकी शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं। और आप मुझे कोई ये जवाब दे दे, ये 16 करोड़ रोजगार पूरे भारत में नहीं मिला मोदी सरकार के राज में, तो ये कैसे कह दिया कि 16-17 करोड़ रोजगार मिला है? 2 करोड़ रोजगार का तो मोदी आज तक हिसाब नहीं दे पाया, जो लंबी लंबी हाँक के आया था कि 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा, 15 लाख। देश के इतिहास में पहली बार देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैडम, मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपसे एक छोटे से सवाल का आप मुझे जवाब दे दो। अभी कुछ समय पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, यूपी की 80 सीट होती हैं, बिहार की 40 सीट हैं, जो लगभग डिसाइड करती हैं कि हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भारत देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो बिहार की 40 सीट और यूपी की 80 सीट, बिहार की 40 सीट में से आप ये समझ लीजिए एक जगह पे कम से कम 20-20 हजार मतदाताओं का नाम कटा है। तो जिन लोकसभा के नेताओं को बिहार की जनता ने चुना है और आपने उनका वोट काटा है, तो बिहार के सांसदों को काटकर आप दोबारा से उन सांसदों को चुनाव लड़वाइए। मनीष कश्यप जो है कि हजारों युवाओं को जोड़ रहे प्रशांत किशोर के पढ़ने में, जो एजुकेटेड लोग हैं कह रहे पढ़ा लिखा सीएम चाहिए, नौवीं फेल नहीं चाहिए। मनीष कश्यप को अगर किसी के साथ जाना चाहिए तो वो नाम है नीतीश कुमार। जोड़ी परफेक्ट बैठेगी, ये आप एकदम समझ लीजिए। क्योंकि जैसे नीतीश कुमार पलटने का काम करते, कभी इधर पलट तो कभी उधर पलट, कभी इधर पलट तो कभी उधर पलट, वही काम मनीष कश्यप कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, मनीष कश्यप ऐसा व्यक्ति है कि पता नहीं उसको क्या समझ लिया है, मंदिर का ढोल या घंटी समझ ली है, जो आता है बजा के ही चला जाता है। एम्स में गए तो वहां बजा दिया, उससे पहले किसी और ने बजा दिया। अबे मनीष कश्यप हो गए मंदिर का घंटा कि जो आ रहा है बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है। अब प्रशांत किशोर की पार्टी में चले गए। प्रशांत किशोर को कल तक ये बिजनेसमैन चिल्लाते थे, आज उन्हीं कोई पापा पापा, वो करे बेटा बेटा, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। बताओ, गजब का खेल चल रहा है बिहार में। किसकी सरकार बनेगी मोदी जी? है बिहार की जनता को अगर आज सरकार चुननी चाहिए तो तेजस्वी यादव को चुनना चाहिए। इंडिया गठबंधन को है 9वीं फेल को। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? ग्रेजुएशन। इधर आ जाइए जरा, कैमरा छोड़ के मैं आपसे ग्रेजुएशन की स्पेलिंग बता दीजिए क्या होती है। अब हमारे ऊपर सवाल करेंगे जब 9वीं फेल की बात करेंगे। ऐसा है, आप तो ग्रेजुएशन होने के बाद भी ग्रेजुएशन की स्पेलिंग नहीं जानती, और जिसको आपने 9वीं फेल बोल दिया ना, उससे खुद पूछ लीजिएगा, उनका इंटरव्यू सुन लीजिएगा कि उन्होंने क्या, मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा है। 9वीं पास है बस,
मैं कह रहा हूं अगर उन्होंने अगर उन्होंने कह दिया कि भैया मैं 9वीं फेल नहीं हूं 9वीं पास हूं, और उन्होंने क्या कहा कि मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी, क्योंकि मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट था, क्रिकेट के प्रति मेरी रुचि थी। दूसरी बात ये, चलिए वो शिक्षा मंत्री तो नहीं है, सुन लीजिए, तेजस्वी यादव शिक्षा मंत्री तो नहीं है। देश के अंदर एक नाम है रिंकू सिंह, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसको क्या बना दिया योगी सरकार ने, कभी आपने सवाल किया है? क्योंकि अगर मोदी आपके डैडी हैं तो ये आपके चाचा हैं, तो आप चाचा से भी सवाल नहीं करते, डैडी से भी नहीं करते। दूसरी बात ये, बीजेपी के और तमाम नेता कितने पढ़े लिखे हैं? स्मृति ईरानी कितनी पढ़ी लिखी थी, वो भी तो नेता थी बीजेपी की, और भी तमाम नेता बीजेपी के कितने पढ़े लिखे हैं। खुद प्रधानमंत्री की डिग्रियों पे सवाल खड़े हैं, आज तक प्रधानमंत्री अपनी डिग्री लेकर नहीं आए। और ये बता दो प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी करी? मैं ये कहता हूं एक 8वीं क्लास का बच्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बोलती बंद कर सकता है, राहुल गांधी तो बहुत दूर की चीज है, ये आप समझ लीजिए, एक 8वीं क्लास का बच्चा। पहली बात तो ये है, आपने ये जो बोला, राजनीति के इतिहास में कहीं पर भी ये नहीं है कि किसी भी नेता को बनने के लिए, राजनेता को बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि इस देश के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे रहे जो पढ़े लिखे नहीं भी रहे, फिर भी देश को आगे बढ़ाया है। और आप किसी की कैलिबर का अंदाजा, उसकी ताकत का अंदाजा उसके एजुकेशन से नहीं लगा सकते। उनके पिताजी सीएम रहे हैं, और आप एक बात मुझे ये बता दीजिए, किस पे? नहीं, मोदी जी पर आरोप क्या, मोदी जी पे नहीं, मैं ये कह रहा हूं मोदी जी की डिग्री आप सामने ला दो। और दूसरी बात ये कि आप ये जो कह रहे हैं, जमीन चोर का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, वो चारा चोर और जमीन चोर हो गए, ठीक है। पानी चोर, अब एक मिनट, सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी थे या नहीं थे? हैं, जिंदा हैं, उनके पिताजी है ना, हाँ या ना? अरे हाँ, बोलिए। हैं, तो उनके पिताजी ने क्या कहा था कि मोदी जी को तो जमीन में गाड़ देंगे। अब क्या हुआ, गाड़ने का प्रोसीजर खत्म हो गया, अब तो चाटने का प्रोसीजर शुरू हो गया है। अब तो मोदी जी की पार्टी से डिप्टी सीएम बन के बैठे हो, उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हो। क्यों गाड़ेंगे वो? विकास का काम कर रहे हैं ना वो। अच्छा, मतलब पहले मोदी जी विकास का काम नहीं कर रहे थे, अब उनके बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया तो विकास का काम कर रहे हैं।